हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपका गोल है बोर्ड में 95 प्लस स्कोर करना। तो ये वीडियो दी बेस्ट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अगस्त से स्टार्ट करते हो और फैब 15 में जब आपके पेपर होंगे, ये जो 5-6 महीने का टाइम है, इसमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है, किन बुक से तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, किन नोट्स से तैयारी करनी है, फिजिकल कैसे पढ़नी है, इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, ऑर्गेनिक से बहुत डर लगता है वो कैसे करना है, और साथ के साथ आपके जो प्रैक्टिकल होंगे, हाफ ईयरली होंगे, प्री बोर्ड होंगे, उनमें भी अच्छा कैसे स्कोर करना है, ये सारी की सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को हर बच्चा देख सकता है, चाहे आप 0 पे स्टैंड करते हो, 20 पे, 30 पे, 80 पे, या फिर आप 100 लाने वाले हो। बेटा हर साल हमारे चैनल से पढ़ के सबसे ज्यादा बच्चों के 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स आते हैं, तो आप भी भरोसा कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर बुक कौन सी लेनी है। देखो यार, विदाउट एनी सेकंड थॉट, केमिस्ट्री के लिए गोल्ड बुक माना जाता है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी पढ़नी है। बट एनसीईआरटी क्या है कि एक थ्योरेटिकल सा है, क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करके देखो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप किसी ट्यूशन पे जा रहे हो या साथ में कोई रेफरेंस बुक ले लो जिससे कि आपको क्वेश्चन फॉर्म में दे रखा हो, कोई भी बुक हो जिससे मर्जी पढ़ो। बट यस, मैंने भी आप लोगों के लिए एक बुक बना रखी है, मिशन 95 प्लस। और भाई ये सिर्फ कोई प्रमोशन नहीं है, ये एक्चुअल में बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। पहली बात, एमटीजे के लिए साथ मिलकर बना रखी है। इसमें पूरी एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। नोट्स सारे के सारे 5-6 पेज में हर एक चैप्टर कवर करवाया गया है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन है भाई। अभी तुम्हारे पास मान के चलो 5 महीने हैं, तो डेली की डेली अगर आप कितने क्वेश्चंस भी कर लो, 10-10 क्वेश्चन भी करोगे ना, तब भी 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस बुक को तो तुम टिप्स पे पढ़ सकते हो, और अगर इस बुक को कर लिया तो कोई अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। तो यस, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं। बट नए पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए आपको एक रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा, नोट्स। देखो यार, आप जहां से भी पढ़ते हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हो, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी नोट्स नहीं बनाते हैं। ऑनलाइन तो क्या ही बनाएंगे भैया। आप किसी बैच में पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, एक आदत डाल लो कि जो जो पढ़ रहे हो उसको लिखो। लिख के वो चीजें लॉन्ग टर्म वाली मेमोरी में सेव होती हैं, एक्टिव रिकॉल होता है उससे। या क्या किया करो, जब आप कोई ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, पहले समझा करो, समझना बहुत जरूरी है। कोई नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। बट जब सारे का सारा समझ के ना लिखने बैठा करो, कोशिश किया करो उससे शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि इन द एंड तुम्हें सबसे ज्यादा खुद के नोट्स समझ में आने वाले हैं। तुम्हारे नोट्स ही गोल्डन नोट्स हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है। बट यस, आपके लिए मैंने भी बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, जैसे कि शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। पूरी केमिस्ट्री को 18 पेजेस में कवर कर रखा है, 1 पेज नोट्स बना रखे हैं, और ये सब फ्री है। ठीक है। फॉर्मुला शीट बना रखी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने बना रखे हैं चीट नोट्स। भाई ये वो नोट्स हैं जो पूरी केमिस्ट्री को क्रिस्प रिवीजन करवा देंगे, और ये टोटल पेजेस 30 टू 35 होंगे। आप इजीली इनको कैरी कर सकते हो। तो इन सबका क्या करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे, निकलवाओगे, कलर्ड ही निकलवाना, क्योंकि मेरे नोट्स हैंड रिटन फॉर्मेट में होते हैं। पढ़ने का दिल करता है, सिर्फ वो नहीं है यार, वो बुक की सा नहीं है, है ना, कंप्यूटर टाइप से नहीं है, इनको पढ़ने का दिल करेगा, कलर्ड है। तो ये 30-35 पेज हैं। कहाँ पे मिल जाएंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम तो टेलीग्राम पर नहीं है, तो भैया व्हाट्सएप पर भी है, केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से व्हाट्सएप पर चैनल है। इन दोनों चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैंने बुक की प्रॉब्लम सोल्व कर दी है, नोट्स की प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। नोट्स खुद भी बनाने हैं, बट इनको एज रेफरेंस यूज कर सकते हो। अब अगली बात पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर 70 मार्क्स थ्योरी के हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, कैसे करें? अब देखो, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करो ना, इससे पहले फॉलो करो 80-20 रूल को। 80-20 रूल क्या बोलता है कि जो आपके 80% मार्क्स है ना, वो आपके 20% टॉपिक से बनते हैं। आपको इन 20% टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। हर एक चैप्टर से 2-3 टॉपिक होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कह लो जिनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इन 20-30 टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। आपको ये समझना पड़ेगा। और बेटा ये अपने एक्सपीरियंस से, 10-15 सालों का जो एक्सपीरियंस है, मैंने एक वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के, उनके स्क्रीनशॉट ले लो। जब भी कोई चैप्टर पढ़ने बैठो, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छा करते जाओ कि हाँ यार, ये टॉपिक्स तो मुझे टिप्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अब अगली बात पे आओ, प्रैक्टिकल। देखो भाई, प्रैक्टिकल के नंबर ना फ्री के होते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में हो तो 30 नंबर, 29 मार्क्स, वो आपको हर एक स्कूल दे ही देगा। तो फिर सर कैसे करना है? भैया स्कूल टीचर से बिगाड़ने नहीं है।
कोशिश करो जो भी आपके हाफ ईयरली हो, जो भी आपके मिड टर्म होंगे, प्री बोर्ड होंगे, उनमें अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। ये नहीं कि वो फाइनल पेपर है, बट अपने बेस्ट लगाओ और टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखो और बाकी प्रैक्टिकल की टेंशन मत लो। अगर तुम बोलोगे हर सैटरडे मैं एक-एक प्रैक्टिकल कराऊँगा, तो वीक में 4 प्रैक्टिकल हो जाएँगे। मैं तुम्हें थ्योरेटिकल इसके प्रैक्टिकल में जो वाइवा के क्वेश्चन्स होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस भी साथ-साथ करवाता चलूँगा। ठीक है? ये साथ के साथ हो जाएगा तो प्रैक्टिकल डन है, ये फ्री के हैं। इस पे हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसके लिए तुम मुझे एक प्रॉमिस कर दो कि सर मैं डेली 30 मिनट्स की सेल्फ स्टडी करूंगा। कमेंट सेक्शन में देखो, गोल हाई रखो और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। तुम सब कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर मैं डेली 30 मिनट्स की सेल्फ स्टडी करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर तुम 30 मिनट्स डेली पढ़ते हो ना भाई, कोई नहीं रोक सकता आपको 90 से 100 की लाइन में लेके आने से। बोर्ड का पेपर ऐसा तो है नहीं कि टॉप 100 सेलेक्ट होंगे, टॉप 1000 सेलेक्ट होंगे। कोई बच्चा लेके आ सकता है, लाखों बच्चों के आते हैं 90 प्लस नंबर, तो तुम्हारे क्यों नहीं आएंगे? हुँ? एक तो ये कंसिस्टेंसी दिखानी है। अब थ्योरी का मैंने बता दिया, 80-20 रूल फॉलो करना है और डेली 30 मिनट्स की सेल्फ स्टडी करनी है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में किस पे फोकस करना है? न्यूमेरिकल्स पे, ग्राफ पे, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे। और फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल अच्छे से कर सको, इसके लिए मैंने फॉर्मूला शीट बना रखी है भाई। ये सारी फॉर्मूला शीट से आप लोग फॉर्मूलाज़ को रिवाइज़ कर लेना। आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके डी एंड एफ आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया। भैया इसमें थ्योरी है। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लेना या जो भी थ्योरी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन हैं, व्हाई ये कलर्ड है, व्हाई ये पैरामैग्नेटिक है, व्हाई ये व्हाई बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, 4-5 एक्सेप्शंस है, उनको अच्छे से देखोगे। भैया ये 23 मार्क्स है और ये हमारे पास 14 मार्क्स है। 37 मार्क्स की हमारे पास फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक है, बुक 1। ये हर एक बच्चा इजीली कर सकता है। और आपको दिक्कत पता कहाँ आएगी? दिक्कत आपको आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत क्या आती है? वो बच्चे सीधी चैप्टर करने चले जाते हैं। 11th का कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट हो या ना हो वो मुझे नहीं पता, बट 11th का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैंने वीडियो बना रखी है। 1 पॉइंट समथिंग मिलियन उस पे व्यूज हैं। आपके सीनियर्स ने बहुत फायदा उठाया है। यस, 4 घंटे की वीडियो है। भाई क्या हो गया? 20-20 मिनट डेली देख लो, है ना? और 2x पे देखो तो 10-15 मिनट देख लो। और बहुत बेसिक से कराया गया, बिल्कुल जीरो से उठाया गया। सारा नोमेनक्लेचर, सारा आइसोमेरिज्म, सारे ऑर्गेनिक के इफेक्ट इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। बेसिक देखने के बाद वन शॉट देखो, हर एक चैप्टर के मैंने वन शॉट करा रखे हैं। और अगर आप बोलोगे कि सर नए वन शॉट डाल दो, नए वन शॉट डाल देंगे। अच्छा, अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं 30 मिनट्स पढ़ने के लिए रेडी हूं। दूसरा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम कब है? अब अगस्त में जब भी आपके हाफ ईयरली होंगे और कितना सिलेबस आएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके हाफ ईयरली से पहले नए वन शॉट विद 26 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूं। अपलोड हैं, बट आपके लिए मैं दोबारा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, है ना? ड्यूअल एफर्ट्स होंगे ना तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगली बात पे आ जाओ, एनसीईआरटी की हाइलाइट्स किया करो, स्पेशली ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी हाइलाइट बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन मस्ट है। भाई कितने क्वेश्चन होते हैं? 20-30 तो क्वेश्चन होते हैं यार, हैं? सारे तो पढ़ने भी नहीं होते। 20-30 क्वेश्चन है, मैंने मार्क करवाता रहूंगा टाइम टाइम। इनको देखो, जब ये सारा पढ़ लो, वन शॉट से सारे चैप्टर पढ़ लो, 3-3 4-4 घंटे के वन शॉट लगा के चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ लो। उसके बाद क्या करो? चीट नोट्स। चीट नोट्स खुद से बनाओ और उसमें सारी की सारी नेम रिएक्शन लिख लो एक जगह। नेम रिएक्शन जब लिख लोगे ना, उससे बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन्स के रोड मैप, कन्वर्जन के रोड मैप, है ना? किसी भी कन्वर्जन को कैसे करना है। एनसीईआरटी के जितने भी कन्वर्जन दे रखे हैं, हर एक चैप्टर में 12-15 कन्वर्जन है, लगभग 60 कन्वर्जन बनेंगे। उनकी बहुत प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनल, प्रोपेनोन? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन? इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, व्हाई दिस, व्हाई दैट, ये लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1, व्हाई ये लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN2, व्हाई? ठीक है। इसके बाद एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन, Ka, pKa, जब इनको करने लगोगे ना तो समझ में आएगा। तो ये सारे के सारे बनते हैं चीट नोट्स में। वन शॉट से देखोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड इसके बाद यहां पर कंसेप्ट वाइज भी पढ़ोगे। अब एंड में बहुत जरूरी हो जाती है आपके लिए रिवीजन। थ्योरी पढ़ ली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बट रिवीजन मैटर करती है। तो क्या करोगे भाई? पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। बहुत ईजी होते हैं। ये मत सोचना सर 10 सालों के तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। बेटा सेम सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे होते हैं, आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन लगाओ। न्यू पैटर्न के जो नए टाइप के सीबीएसई असर्शन रीजन बनाता है, केस स्टडी बनाता है, उसकी बहुत प्रैक्टिस करो। सैंपल पेपर लगाओ जब भी आपको रिवीजन करनी है। और एक बात मैं बोल देता हूं, एज बिग ब्रदर मैं बोल रहा हूं, हमारे पास इनफ टाइम है। 150 से ज्यादा दिन है, इवन लगभग 180 के करीब दिन होंगे हमारे पास। आपने
हर दिन 1 नंबर की तैयारी करनी है, सिर्फ़ 1 नंबर की। हुँ? और डेली की डेली हमने पढ़ना है। बेटा मैं नए वन शॉट लाने के लिए तैयार हूँ, नए वन शॉट, नए क्वेश्चन आंसर की सीरीज़, एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी मैं करवा दूँगा। कोई बैच-वैच नहीं बेच रहा हूँ, बैच लेना है ले लेना, नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे भी मोर देन इनफ तैयारी तुम्हारी हो सकती है। बट येस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक की ज़रूरत होगी, बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर कोई ले रखी है तो बढ़िया है। बाकी मैं इन वन शॉट में अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराता चलूँगा। और किसी भी पॉइंट पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। बस 30 मिनट्स डेली। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।